एक बेसिक क्वेश्चन ज़्यादातर पेशेंट पूछते हैं, भाई गॉल स्टोन बनता क्यों है और गॉल स्टोन का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है कि केवल सगुफेबाजी है। समझिए इस बात को। गॉल ब्लैडर में स्टोन एलोपैथिक डॉक्टर की नज़र में या फिर इन जनरल भी ठीक करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए 99.9% डॉक्टर सर्जरी बता देते हैं। तो पहला सवाल ये है कि गॉल स्टोन ठीक होता है कि नहीं होता है। इस क्वेश्चन के रिस्पांस में जो जवाब है, क्या पेशेंट ऑयली और स्पाइसी चीज़ों को खाना बंद कर सकता है या फिर ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना बंद कर दे जो लीवर के लिए टॉक्सिक हो, यानी जिसकी वजह से लीवर बर्डन में ना हो। इसी सवाल में जवाब है कि गॉल स्टोन बनता क्यों है। जब आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं और आपका लीवर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यानी कि जो बाइल बनता है, पित्त जो बनता है, वो हमारा लीवर बनाता है। अब वो पित्त क्यों बनता है भाई? फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए जो मीडियम है वो बेसिक होना चाहिए, इसीलिए बाइल बनता है। बाइल स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में जब आदमी खाना खाता है, ऐसे कंडीशन में जब फूड हमारे ड्यूडेनम में आता है सेकंड पार्ट में, तो गॉल ब्लैडर अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करके बाइल को रिलीज करके वहाँ तक खाने तक पहुँचाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर हो। ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है। अब दिक्कत क्या आती है कि किसी का बाइल जो है वो कंसंट्रेट होने लगे, गाढ़ा होने लगे, यानी कि आप ऐसे समझिए कि इसमें हमने एक जगह हमने साफ पानी भरा और दूसरे में हमने मटमैला पानी भर दिया। साफ पानी नीचे सेडिमेंट नहीं होगा, तो ये हो गया क्लियर बाइल, यानी कि अच्छा क्वालिटी ऑफ बाइल। और दूसरे जिसमें हमने मटमैला पानी भरा वो हो गया कंटामिनेटेड या कंसंट्रेटेड बाइल, और इसको बहुत देर तक हम छोड़ देंगे तो नीचे वो सेडिमेंट के पार्ट में इकट्ठा होने लगेगा और आगे चल के पत्थर बना लेगा। ये कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, ठीक है। और गॉल ब्लैडर मेरा हैंग करता रहता है, इसलिए कोई बोले कि गॉल ब्लैडर का स्टोन तोड़ के हम बाहर निकाल देंगे, जाके फंस जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कभी आज से करीब 10-15 साल पहले पीजीआई में काम शुरू किया गया गॉल स्टोन निकालने के लिए, जिसका नाम दिया गया था ERCP, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। ये वास्तव में इन्वेस्टिगेशन के लिए बना था, लेकिन ऐसा नहीं, उसको लोग स्टोन निकालने के लिए भी यूज़ करते थे। और शुरुआती दिनों में अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ से एंडोस्कोपी की ट्यूब डालते थे, स्टमक से होते हुए ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट यहाँ से अंदर इंसर्ट करते थे कॉमन बाइल डक्ट में, और पैंक्रियाटिक डक्ट को छोड़ के ऊपर जाते थे बाइल डक्ट में, नीचे से जाके उस स्टोन को स्टक करते थे, निकाल देते थे। लेकिन डॉक्टरों ने क्या देखा, फिर बना तो कितनी बार ERCP होगी, मरीज परेशान हो जाता था। इसी वजह से उसको केवल डायग्नोस्टिक किया गया कि भाई ERCP का इस्तेमाल हम लोग केवल जांच में करेंगे जहां पे कैंसर या बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर कभी CVD में फंस गया। तब के समय में CT बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, इसलिए ये तरीका अपनाते थे। अब CT आ गया, सारी जानकारी बाय दे दे। तब ERCP के थ्रू लोग निकाल देते थे, लेकिन फिर दोबारा बनता था, और बार बार बनने की वजह से डॉक्टर ने क्या किया, किनारे हटाओ, अब सीधी बात है गॉल ब्लैडर को कट करके बाहर निकाल देंगे। स्टोरेज का कोई ऑप्शन ही नहीं, हम बैंक देंगे ही नहीं कि पैसा जमा करे, जो आदमी कमाएगा वो खाएगा और खर्च करेगा। अब यहाँ से डायरेक्ट संटिंग हो गई, जो भी बाइल बनेगा वो यहाँ आएगा, डाइजेशन जितना होगा होगा। लेकिन गॉल ब्लैडर के स्टोन के ऑपरेशन के बाद से जो कोलिसिस्टेक्टोमी होती है, गॉल ब्लैडर काट के बाहर निकाला जाता है, उसमें गैस बनती है, यानी कि जब भी ऑयली और रिच फूड बंदा खाएगा उसको गैस बनेगी। इसीलिए उसके ऑपरेशन के बाद भी बोला जाता आप नॉर्मल डाइट को कंज्यूम करिए। अब बात आती है, यदि हम एक छोटा सा बच्चा मेरे पास है भाई, इसकी एज 13 ईयर की है, सवाल ये, क्या मैं इसको सर्जरी के लिए रेफ़र कर दूं? मेरा जवाब है 6 महीने तक रखेंगे ट्रीटमेंट में, और इनके फादर से मैंने कंसेंट लिया है कि ये ऑयली और स्पाइसी बंद कर देंगे। एक छोटे बच्चे में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। अब आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि गॉल स्टोन में क्या मुझे कोई सक्सेस अचीव हुई है, क्या मरीज़ ठीक हुए हैं? केवल 7%। ईमानदारी से बात बोलने में कभी भी हर्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि उल्टा कर लीजिए, 93% केसेज में हमें गॉल स्टोन में सफलता नहीं मिली है, केवल 7% में मिली है। वो भी कब मिली है और 93 में क्यों नहीं मिली है? हमने किसी का स्टोन का ट्रीटमेंट शुरू किया, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल डिज़ोल्व होना शुरू हुए और बाइल के रास्ते निकलना शुरू हुए। मरीज ने 4 महीने मेहनत की जम के, थोड़ा सा रिस्पांस मिला, फिर जम के खाने लगा। तो अब डॉक्टर घर जाके तो देखेगा नहीं वो मरीज़ खा रहा है कि छोड़ दिया है। इसीलिए स्ट्रिक्टली वो 7% लोग ज़्यादा अच्छे थे जिन्होंने डाइट को सही तरीके से कंज्यूम किया, हमारी बातों का अक्षर से पालन किया, और उसके बाद धीरे धीरे ठीक हुए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमारी बातों को फॉलो किया और नहीं ठीक हुए।
क्योंकि हो सकता है ऐसे केसेस में लीवर बर्डन में रहा हो और वो कंसनट्रेटेड बाइल बनाता रहा हो। तो सारी चीज़ों का कंक्लूजन क्या है कि आप 3 से 6 महीने के केसेस में आप ट्रीटमेंट पे डाल सकते हैं। यदि यही इस बच्चे की उम्र 60 साल होती तो तुरंत मैं सर्जरी करवा देता। क्यों? क्योंकि वह कैंसर बनने का डर रहता है। अभी इस बच्चे की एज यंग है, अभी कम से कम ये इस सारी चीज़ों के साथ अगले 20 सालों तक सफ़र कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई अनटिल अनलेस कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन ना कॉज कर दे वो स्टोन। बहुत जेंटली निकालना है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए और हर 3 महीने पे अल्ट्रासाउंड नहीं, हम सीटी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे तो हम फेथ करना बंद कर दिए। तो सवाल हमसे पूछिए ऐसा क्यों? जब एक मेंटालिटी से कोई आदमी सफ़र कर रहा है कि गॉल स्टोन नहीं डिज़ोल्व होता तो रिपोर्ट सही नहीं देगा। उसके लिए 5 mm की स्टोन और 7 mm की स्टोन में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि उसके लिए मैं और पेशेंट मेहनत कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो 6 mm का स्टोन यदि 5.5 हो रहा तो मेरे लिए अचीवमेंट है। और आगे क्योंकि एक ही स्टोन नहीं है ना, तो बड़ी स्टोन की साइज दी गई, मल्टीपल स्टोन पड़े हुए हैं। सो दैट्स वाई प्रिकॉशन, इफ़ यू कैन टेक प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपरली डाइट एंड रेजिमाइन करेक्शन, और बाइल के हर समय पे लीवर प्रोफाइल भी होनी चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं तो कोशिश की जानी चाहिए। कभी ये गॉल स्टोन 40-45 प्लस में होता था, आजकल की डेट में देखिए छोटे छोटे बच्चों में हो रहा है। जिम्मेदार कौन? आप और मैं। क्यों? क्योंकि हम लोग फास्ट फूड और जंक फूड पे इतना आ गए हैं कि हमें मालूम ही नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ें बच्चे के लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। सो ऑलवेज़ बिहेव लाइक अ गुड गार्जियन, क्योंकि बच्चा तो छोटा है ना, उसे नहीं मालूम है, वो तो जिद में आएगा ही आएगा, डिमांड करेगा आपसे। लेकिन आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप जानते हैं। सो दैट्स वाई ऑपरेशन करवाना, आगे बढ़ना कितना मुश्किल काम होता है गार्जियन के लिए। इसे नहीं आने देना चाहते हैं तो जंक फूड और फास्ट फूड अभी के अभी बंद करें, धीरे धीरे करते हुए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को समझ में आया हो तो जितने गॉल स्टोन वाले मरीज हैं उनको ज़रूर भेजिएगा। इसके बारे में नेक्स्ट का भी अपडेट होगा तो ज़रूर बताएंगे। दिस इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड प्रोग्नोसिस एंड होम्योपैथिक अप्रोच रिगार्डिंग टू द गॉल स्टोन। थैंक यू।